हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, पीके एकेडमिक क्लासेस में मैं पीके पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आ गया हूँ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। जी हाँ, त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट पॉइंट है। ये सबसे लास्ट पॉइंट के बाद एक एनसीईआरटी को इसका एक्सरसाइज होगा। तो इस लास्ट पॉइंट को सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है ये। त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों को संतुष्ट करता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। तो सर्वसमीका का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ, जैसे आप देख लीजिए ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता है। तो आप जो मान यहाँ पर ए की जगह मान लीजिए 2 रख दीजिए और बी की जगह पर 3 रखिए और इसको हल करिए, जो इधर आएगा वही ए का मान यहाँ 2 रखने पर और बी का मान 3 रखने पर भी यही आएगा। यानी दोनों तरफ आपस में बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों यदि बराबर आपस में हो जाते हैं तो इसे सर्वसमीका कहते हैं। और यदि बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण कहलाता है ये। तो आइए जरा देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ सर्वसमीकाएं, आधारभूत त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 3 सर्वसमीकाएं आपको मिलती हैं। जी हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले सर्वसमीका को ध्यान देते हैं जरा। तो पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला याद रखिएगा, मुख्य रूप से यही आपको याद रखने हैं जो ये पिंक कलर का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक बार साइन को रोकेंगे, कास को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि एक ही सूत्र से एक सूत्र और प्राप्त हो गया। अब यहाँ कास को रोकिए, साइन को इधर भेजिए, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, यानी एक सूत्र यदि आपको पता है तो इससे आपने 2 सूत्र प्राप्त किया। ये सूत्र बन रहा है, सर्वसमीका तो है बट ये सूत्र बन रहा है आपका, याद रखिएगा इन सूत्रों को। यहाँ से देखिए, अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ऐसे आप एक जानिए, इसके 2 पार्ट। ठीक, आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। दूसरे पार्ट में हमारा ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोकिए, टेन को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर क्या है, सेक को यहीं रहने दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, तो 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और टेन को इधर भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि 2 पार्ट यहाँ से बना। अगर यहाँ पे सेक थीटा का मान पूछते हैं तो करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से टेन थीटा का मान पूछेंगे तो इसको इस वर्गमूल इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए जरा तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है। जी हाँ, तीसरे पार्ट में आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, कॉट को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोसेक को ही रहने दीजिए, 1 को इधर, कॉट को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, देख सकते हैं ये आपके सामने फैक्ट प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये सर्वसमीका है, यानी कि मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 मिलेंगे, केवल 3। लेकिन यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिलाकर के आपके पास 6 इन तीनों की सहायता से बने हुए सर्वसमीका प्राप्त हो रहे हैं। तो 3 ये और 6 ये कुल मिलाकर के कितने हो गए, 9, यानी टोटल 9 सर्वसमीका है जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट, किसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रूफ करने चल रहा हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रूफ फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 मुझे लाना है। तो सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी, ये कर्ण होता है और अगर यह कोण है थीटा तो इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश दिख रहा है। तब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ 1 लाना है और ये साइन के रूप में बन जाएगा। तो जब 1 लाना है तो इसी से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने, यहाँ भाग दे दीजिए, यहाँ भाग दे दीजिए, यहाँ भाग, ये देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर
इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, जिससे कोई, इसको जब इधर लिखेंगे या यहीं रहने दीजिए, BC² बटे BC का मतलब क्या है आपका लंब। तो ये देखिए, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो ये हो जाएगा AB² बटे AC², और ये हो जाएगा BC बटे AC का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटे AC। तो AB का मतलब क्या है आधार, और बटे AC का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, BC का मतलब लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो आधार बटे कर्ण मतलब किसका होता है, आधार बटे कर्ण कास का होता है, तो कास स्क्वायर थीटा, और लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सुटेबल तरीके से लिख दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इससे भाग दिया, एक बार हम इससे भाग देंगे और एक बार इससे भाग देंगे, दोनों पार्ट से। यानी कि AC BC और AB में AC से तो भाग दिए हैं, तो ये पार्ट हो गया, प्राप्त हुआ है, और BC से भाग देंगे तो दूसरा पार्ट प्राप्त होगा, और AB से भाग देंगे तो तीसरा पार्ट प्राप्त होगा। जी हाँ, तो इसी प्रकार से 2, 3 को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इस प्रकार से किया जा सकता है। आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन दिखाने से पहले एक और मैं आपको फैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो कभी कभी ऐसा होता है कि साइन का मान है तो कास में पूछता है, कास का मान है तो साइन में पूछता है, तो रूपांतरण फॉर्म पढ़ने चल रहे हैं। जी हाँ, यदि हम रूपांतरण की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य त्रिकोणमितीय रूपांतरण की बात यदि हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सबको एक बार साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस टेन सब इधर देखिए, इधर भी लिख दिए, इधर भी लिख दिए। तो साइन को जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा ही होता है, साइन को जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन का मान कास के रूप में यदि लाना चाहते हैं तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर्ड़ी लगा देंगे। फिर साइन का मान यदि टेन में चाहते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा, साइन का मान कॉट में चाहते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा, साइन का मान सेक में चाहते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा, साइन का मान कोसेक में चाहते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से कास का मान साइन में चाहते हैं तो ये फार्मूला, कास का मान कॉस में चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला, कास का टेन में तो ये वाला फार्मूला, कास का कॉट में। तो मतलब कहने का मतलब साइन को यदि मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि हम उसी के दूसरे रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, यानी रूपांतरित करना चाहते हैं, तो ये फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। जी हाँ, इसको देख सकते। अब इन फार्मूलों में आप ये देख रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप इसे कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। बहुत बड़ा कठिन नहीं है आपके लिए, वैसे आप जानते हैं कि इसमें जितना भी पार्ट दिया है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आपको जब सवाल लगाएंगे तो एक दूसरे के रूप में रूपांतरित करने के लिए मांगेगा। तो जब तक ये फार्मूला एक दूसरे से, देखिए याद तो करना नहीं है, क्योंकि याद तो कर नहीं पाएंगे आप, बस इसे एक दूसरे रूप को अपने आप से इस तरीके से एडजस्ट करना है, क्योंकि इन्हीं सर्व समीकाओं की सहायता से ही इसे रूपांतरित किया गया है। तो सर्व समीका यदि अच्छे से याद है तो आप रूपांतरण वाला पार्ट अच्छे से कर लेंगे। जी हाँ, तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जी हाँ, यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा कॉस ए और टेन ए को किसके रूप में, कॉस ए को सेक में बदलना है और टेन ए को साइन ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए सबसे देखते हैं। सबसे पहले हम कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र लिख दिए। उसके बाद यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास ए बराबर हो जाएगा कर्ड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए कास को सेक में पूछा है, यानी कि इसमें नहीं पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेक में बदलने के लिए करेंगे 1 बटे सेक थीटा। तो जब 1 बटे सेक थीटा करेंगे तो ये भी बटे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हैं मुझे, क्योंकि सेक ए में बदलना है। तो कास को जब सेक ए में बदलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए बराबर 1 बटे सेक ए लिख सकते हैं, और जब इसको यहाँ भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो सीधे हो जाएगा सेक ए बराबर 1 बटे कर्ड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए का मान यहाँ पता है, तो 1 बाई कर्ड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर टेन ए को साइन में पूछा है, तो टेन ए का फार्मूला साइन ए के रूप में, तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए को रहने दीजिए, और कास का फार्मूला अभी अभी आपने लिखा कर्ड़ी में, देखिए साइन के रूप में, तो ये हो जाएगा। तो टेन का फार्मूला देखिए साइन में बदल गया कि नहीं, ये टोटल साइन है, और यहाँ देखिए सेक का फार्मूला साइन में बदल गया कि नहीं, बदल गया। तो यही पूछ रहा था फार्मूला, यानी कि टेन ए, कॉस ए, टेन ए और सेक ए, सॉरी, इन तीनों को साइन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस tan a बराबर sec a प्लस cosec a होता है। तो बायां पक्ष कह रहा है कि सबसे पहले बायां पक्ष लिख लिया ये, तो ये लिख लिया मैंने, cot को cos बटे साइन और इसको लिख देंगे साइन बटे cos। ठीक है, तो आप देखिए दो यहाँ पर अगर लघुत्तम लेंगे इन दोनों का तो साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, लघुत्तम लेते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो cos स्क्वायर ए और यहाँ पर करेंगे तो साइन ए, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, और इसका मान कितना होता है 1 और बटे साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 बटे साइन ए को आप लिख सकते हैं कोसेक और 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक। तो 1 बटे साइन ए इंटू 1 बटे कॉस ए, तो 1 बटे साइन ए को कोसेक और 1 बटे कॉस ए को सेक लिख देंगे। तो देखिए आ गया कि नहीं, सेक ए इंटू कोसेक ए, तो सेक ए यानी दायां पक्ष भी आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार से दो एक क्वेश्चन और यदि हम करेंगे तो ये देख सकते हैं, दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर का। तो सिंपल सी वर्डों में सबसे पहले बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, तो साइन को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बटे cos, और साइन को तो साइन रहने दीजिए, ये देखिए tan को लिखें साइन स्क्वायर बटे cos, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद नीचे वाला तो रहने दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, ये सॉरी समीका है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए यही दे रहा था tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप ये हल होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से यदि हम आपको दिखा दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया। तो सबसे पहले बायां पक्ष यानी जो बड़ा रहता है सबसे पहले उसी को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि हम लिखेंगे, ये देखिए उतार दिया ऐसे, देखिए एक ब्रैकेट में प्लस माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, तो एक ब्रैकेट में प्लस और माइनस का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का समीका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक और कास एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस होता है, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए इससे कट जाएगा तो आएगा कितना 1, यानी दायां पक्ष आ गया कि नहीं, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से हल किए तो राइट हैंड साइड आपका प्राप्त हो गया जी। अब हम अगर कहें आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में तो आप ऐसे ही आराम से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, सेक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर इतना आपको लाना है जी, ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक होमवर्क और मैं दे दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए, ये दिया हुआ कंडीशन 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर इतना सिद्ध करना। तो इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, लघुत्तम लेंगे तो ये नीचे मल्टीपल हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, यहाँ चला जाएगा, कास कास कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आराम से कर सकते हैं जी। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, ये देखिए कॉट ए माइनस 1/2 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट ए बटे 1 प्लस tan ए, इसको भी सिद्ध करना है, इसे भी आप कर सकते हैं जी हाँ एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ये आराम से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है जी हाँ। अब देखते हैं हमको प्रश्नावली नेक्स्ट कौन सा करना है जी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त्रिकोणमिति सर्वसरिका ये लास्ट टॉपिक था त्रिकोणमिति का, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको इससे रिलेटेड एनसीईआरटी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।